मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी में हमारे 3 प्रश्न चल रहे हैं। कौन कौन सा? गुणों के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? सामान्य और विशेष। सामान्य गुण कितने? अनंत। विशेष गुण कितने? अनंत। इससे आगे की चर्चा करते हैं। कल रात्रि में बहुत बात आ गई। सामान्य गुण अनंत, विशेष गुण अनंत, और गजब बात यह है कि इनकी पर्यायें 18, 19 ऐसे छोड़ दी जावे। 18, 21 जितनी भी छोड़ दी जावे तो बाकी सिद्धों जैसी पर्याय, सिद्धों जैसी परिणति, सिद्धों जैसी दशा, वो दशा में कोई भी अंतर नहीं है। अनंत के सामने 18, 19 की क्या कीमत है? 21 हो तो क्या कीमत है? 45 हो तो क्या कीमत है? लेकिन सच्ची बात कहें तो मात्र श्रद्धा गुण की विपरीतता ये मुख्य है। श्रद्धा गुण की विपरीतता, बाकी की कोई कीमत नहीं है। जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण का काम जानना है, बस जानना है। ध्यान से सुनना, कितना जानना ये नहीं, जानना। तो जानना अशुद्ध हो जाए तो फिर जानना खत्म हो जाए। अशुद्ध किसको कहते हैं? शक्कर का 1 कण और 100 ग्राम शक्कर, तो ये बहुत सारी शक्कर है और 1 दाना शक्कर है, लेकिन काम तो दोनों का एक है ना। कोई 100 ग्राम है इसलिए वो शुद्ध है और 1 दाना है तो वो अशुद्ध है। ये क्या बात हुई? समझ आए कुछ? ऐसे थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा जानता है, एक शुद्धता है उसकी। ज्यादा ज्ञान हो, केवल ज्ञान तो लोकालोक को जानता है, तो इसमें शुद्धता कहां बढ़ी? लेकिन किसी न किसी अपेक्षा से उसको अशुद्ध कहते हैं। किस अपेक्षा से अशुद्ध कहते हैं? किस अपेक्षा से अशुद्ध कहते हैं? कि वो थोड़ा जानती है, बस इतना कहने के लिए। ज्ञान गुण की पर्याय अशुद्ध क्यों कहे? कि थोड़ा जानती है बस। मैं इसको हेतु से समझाता हूं, हेतु से। यदि अशुद्धता है तो बंध का हेतु होना चाहिए, मान के चलो। दुख का हेतु होना चाहिए, हेतु माने कारण। क्या कहा? अशुद्धता है तो दुख का कारण होना चाहिए, बंध का कारण होना चाहिए। क्या कहा? अशुद्धता हो तो बंध का कारण होना चाहिए और दुख का कारण होना चाहिए। अभी ध्यान से सुनना, जो अल्प ज्ञान प्रकट है हमारा, थोड़ा ज्ञान प्रकट है, और वो बंध का कारण हो और दुख का कारण हो, तो फिर मुक्ति कहां से आएगी? हमें फिर बंधन छुड़ाएगा कौन? क्योंकि जो प्रकट ज्ञान है वो तो बंधक है, बंद करने वाला है, दुख देने वाला है। तो फिर हमें मोक्ष देगा कौन? हमें सुख देगा कौन? हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हेतु समझ में आए? भाई प्रकट ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान, अभी हमारा थोड़ा ज्ञान है, तो ये बंधक है, तो फिर छुड़ाएगा कौन? ये ज्ञान तो मुक्ति प्रदान करेगा। एक हेतु। दूसरा हेतु, यदि हमारा इतना सा प्रकट ज्ञान दुख का हेतु है,
तो सकल लोकालोक का जानना तो फिर और दुख का हेतु होगा। और यदि हमारी ऐसी मान्यता हो तो हम बौद्ध मतावलंबी हो गए। वे कहते हैं संसार में दुख का एकमात्र हेतु ज्ञान है। और उनका और लगता भी सही है। हो क्या कह रहे हैं? लगता भी सही है। दुख का हेतु, बंध का हेतु ज्ञान है, ये बौद्ध कहते हैं। इसलिए वे कहते हैं मोक्ष किसे कहना जहां ज्ञान की सत्ता का नाश हो जाए। इसलिए हे आत्माओं, तुम अपने ज्ञान का सर्वथा नाश कर डालो। नहीं आई समझ? अभी समझ में नहीं आई। अब मैं दृष्टांत दूं। देखो, अपन सड़क पर से निकले और एक पिक्चर का पोस्टर लगा हुआ है। अब नहीं देखते तो खराब परिणाम नहीं होते। अब जान लिया तभी तो परिणाम खराब हुए ना, है क्या? तो एक बढ़िया टी शर्ट पहना हुआ जान लिया, देख लिया, अब भाव हुआ कि हमें चाहिए। नहीं देखते तो, नहीं जानते तो बौद्ध मतावलंबी यही कहते हैं कि ज्ञान से दुख है। नहीं जानो, जिस दिन जानना बंद हो जाए उसका नाम मोक्ष। ये बौद्ध मतावलंबियों का कटाक्ष है हम पर कि तुम ज्ञान को जो अशुद्ध कहते हो तो ये तो बंधक हो जाएगा। और बंधक है तो फिर जो सकल ज्ञान होगा तब क्या होगा? क्यों नहीं समझ में आया? हम जब सर्वज्ञ होंगे तो हमारे भूतकाल के अनंत माता पिता गटर में दिखाई देंगे। हमारे भूतकाल के अनंत माता पिता नरक में दिखाई देंगे, जलते मरते कटते पिटते। क्या होगा? इसलिए सर्वज्ञ दुखी हो जाएंगे। सर्वज्ञ होने की चेष्टा मत करो, ज्ञान का नाश करो। अब तो समझ गए होंगे ना, तो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन टोडरमल जी लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, ज्ञान से कभी भी बंध नहीं होता। जो प्रकट ज्ञान का अंश है वो निर्मल है, वो बंध का हेतु नहीं है। और जो ज्ञान प्रकट ही नहीं हुआ हमारा, उससे बंध कैसे हो सकता है? अब समझ में आया? इसलिए हम कहते हैं कि ज्ञान को मात्र अल्पता और अधिकता की अपेक्षा से अशुद्धता कहते हैं। मूल में देखा जाए तो ज्ञान गुण अशुद्ध नहीं, ज्ञान की पर्याय अशुद्ध नहीं। लेकिन साहब उसको मिथ्या ज्ञान तो कहते हैं। हाँ कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं। उसका कारण है, उसका कारण क्योंकि ये ज्ञान आत्मा में क्यों नहीं जानता, आत्मा में क्यों नहीं रमता, ये पर की संगति क्यों करता है? नहीं आया समझ में? देखो, मेरे को तो पहचान गए 5-6 दिन में, पहचान गए ना। अभी मैं नीचे सड़क पर एक शराबी व्यक्ति, सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के गले में हाथ डाल के जाऊं, पीऊं नहीं मात्र उसके गले में या हाथ में हाथ लेकर सड़क पर निकलूं और वो सिगरेट पी रहा हो और शराबी हो, झूमता हो, तो आप मालूम क्या बोलोगे? पंडित जी बिगड़ गए। अरे पंडित जी, नहीं होता है कि साहब आज हमने आपके लड़के को उसके साथ देखा, बोलते कि नहीं बोलते घर में? लेकिन साहब हमारे लड़के ने कुछ किया कि किया तो कुछ नहीं था, सिगरेट तो नहीं पी थी, लेकिन संगति करने की भी क्या जरूरत थी? संगति से भी बदनामी होती है। इसीलिए हमारे ज्ञान गुण संगति से बदनाम हुआ। किसकी संगति से बदनाम हुआ? मिथ्या दर्शन, उल्टी मान्यता। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कमाता हूं, मैं खाता हूं, आदि आदि, मैं रागी हूं, मैं अशुद्ध हूं। इस ऐसी मान्यता की संगति समझते? संगति को संधि विच्छेद करो तो समगति, समगति माने जैसी मिथ्या श्रद्धा वैसी गति इसकी हुई। जैसा वो सिगरेट पीने वाला बदनाम हुआ, वैसी ही बदनामी की गति हमारी भी हुई। समझ आया? सरल है तो समगति, समझ आता है? संगति माने समगति। उस मिथ्या श्रद्धा के साथ साथ वो ज्ञान भी मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया।
ज्ञान की बदनामी होने पर भी ईमानदारी से देखा जाए, ओहो, नेचुरली देखा जाए तो कोई असुत्ता नहीं हुई। एक प्रदेशत गुण का नाम आता है उसमें, 18 में प्रदेशत गुण का। अब खरेखर देखा जाए तो मैं प्रदेशत गुण की, अभी हालांकि चर्चा आएगी इसमें प्रदेशत गुण की, लेकिन थोड़ा आपको बताती हूं। ये बताओ कि ये हाथ ऐसा है, ये शुद्ध आकार, आकार आकार, और ऐसा हो गया तो बुरा आकार हो गया। अब ऐसे करने लगा तो अभी बुरा लगने लगा, ये चिढ़ा रहे हैं। अब मैं फिर पूछता हूं, ऐसे करने में इसका क्या होगा? ऐसे में क्या, ऐसे में क्या? हाथ का आकार तो हाथ का ही है ना, तो फिर इसमें क्या शुद्धि आ गई? इनकी हड्डी में, खून में क्या बदलावट आई? ऐसे भगवान आत्मा के असंख्यात प्रदेश तो जेम के तेम, जैसे के तैसे। अब इतना फर्क पड़ता है कि वो 4 गति में अलग अलग शरीरों का आकार बनाता है और सिद्धालय में जाके ज्यों का त्यों हो जाता है। तो आकार का ही तो फर्क हुआ ना, आकार की स्थिरता और आकार की अस्थिरता। आकार का बदलना ये अशुद्धता, और आकार का ज्यों का त्यों रहना ये शुद्धता। लेकिन इस शुद्धता अशुद्धता से क्या फर्क पड़ता है? तो ईमानदारी से देखा जाए तो ये अशुद्धता केवल इस अपेक्षा से कही कि एक आकार रहे तो शुद्धता, आकार बदल जावे तो अशुद्धता। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसमें क्या फर्क पड़ गया? इसमें दुख का क्या कारण हुआ? बोलो, एक दृष्टांत दो। मम्मी ने तुमको गर्मा गर्म दूध पीने दिया। अब एक तो वो गिलास के आकार का दूध पिया जाए, और फिर गर्म था इसलिए वोडका में पिया जाए, और फिर वोडका भी गर्म तो वो प्लेट डिश उतनी बड़ी में फैला के पिया जाए, क्या फर्क पड़ गया? आकार ही तो बदला, दूध का क्या बदला? ऐसे ही भगवान आत्मा का आकार ही तो बदला उसका क्या बदला? आपको क्या बताएं, जिन शासन की कहीं से भी तकलीफ की चर्चा नहीं है। अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, धमा चौकड़ी बंद करो, बहुत हो गया, अब बहुत हो गई शरारत, क्या कहते हैं क्या कहते हैं आप, वो बहुत हो गई, बहुत दिनों के वो कोलाहल। लिखा है वो 32 नंबर का कलश, समय साजी कलश टीका, कोलाहलेन किम, व्यर्थ कोलाहलेन किम, व्यर्थ किम अपरेण अपार, वीरम किम देखो मिल गया 34 है, 34 देखो वही निकला 34। वीरम किम परेणाकार कोलाहलेन, विरम 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 तो समझिए। रुको रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रुको रुको भैया, क्या कर रहे हो तुम? विरम किम, क्यों? अपरेण आकार कोलाहलेन, आकार बिना प्रयोजन कोलाहल क्यों करते हो? काय का कोलाहल करते हो? मैं अशुद्ध हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मुझे शुद्ध होना है, मुझे भगवान बनना है तो कोलाहल है भगवान बनना, सम्यक दर्शन लेना है, कोलाहल है, कोलाहल। आत्म संतुष्टि का नाम सम्यक दर्शन, आत्म संतुष्टि ऐसा जानना है सम्यक ज्ञान, और आत्मा में संतुष्ट परिणति का नाम सम्यक चारित्र। तो तुम आत्मा में संतुष्ट हो ना, अपने को आत्मा को परिपूर्ण जानो ने। अब आत्मा तो ठीक है पंडित जी, आत्मा तो ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। कोलाहलन किम, कोलाहलन किम, क्यों कोलाहल करती हो? क्या कहे मारे रे, स्वयं निभृत शन पश्य षड्मास में कम, निभृत होकर के, शांत होकर के, षड्मास में कम, पश्य, पश्य माने देखो, देखो देखो, पश्य षड्मास में 6 महीना, 6 मास, एकम, एक को, द्वितीय विभक्ति है ना, एकम। पढ़ी संस्कृत नहीं पढ़ी, कक्षा 6 में नहीं पढ़ी। रामऊ रामऊ, वनम वनऊ, वनम वने वनानी वनम वनम वनम, वन को, रामम राम को, एकम एक को, जानो देखो,
है? हृदय सरसि पुंस पुद्गलाद भिन्न, पुद्गलाद भिन्न, पुद्गल से अति भिन्न, पुद्गल से अति भिन्न, पुद्गलाद भिन्न धामनो ननु किमन उपलब्धि भाति किम चोपलब्धि। अब मैंने जल्दी पढ़ दी, आप पढ़ना घर जाकर के, कलश का भी पढ़ लेना। मालूम क्या पूछा उसमें कि हमें उपलब्धि होएगी कि नहीं, तो कहने लगे कैसी बातें करते हो, उपलब्धि होएगी कि नहीं होएगी कि अवश्य होएगी। दृष्टांत दूं, सब मुंह में शक्कर रखे तो मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या उत्तर है इसका, कैसी बातें कर रहे हो, क्या साकर नहीं डली है? क्या खांड क्या बोलते हैं, श्रीखंड, वो क्या हो, मिश्री, मिश्री, मिश्री नहीं डली जिब्बा पर होए और मुख मीठा होए कि नहीं होए, अवश्य था। ऐसे यहां पर कहते हैं जो एक बार अपने को भगवान देखें तो सब फिर रत्नत्रय होंगे कि नहीं होंगे। कैसी बातें करते हो, रत्नत्रय का नाम मत लेना। क्यों, कभी कहते हो कि मम्मी दूध में शक्कर तो ना की थी, क्या कहते, डाल दी, तो अब दूध मीठा होगा कि नहीं होगा, प्रश्न हुआ इस तक। इसलिए आज से रत्नत्रय का विकल्प छोड़ दो, रत्नत्रय की आकुलता छोड़ दो, एक बार अपने को भगवान देखो, हो गया, जाओ, अवश्य प्राप्ति होगी, ऐसा लिखा है, अवश्य। क्यों नहीं होगी, मुंह में शक्कर हो तो क्यों नहीं होगी, है? ऐसी बात। चलो, बात तो क्या चल रही थी, इससे जो 18-21 गुणों की बात भी करी है ना, वो केवल एक की संगति से बिगड़ी है बिचारी, पर्याय में कुछ हुआ ही नहीं है। मूल में केवल एक उल्टा श्रद्धान, उल्टा श्रद्धान। अब उल्टा श्रद्धान सब, तो एक बात बताओ पंडित जी, जो अनंत गुण शुद्ध हैं उनकी पर्याय भी शुद्ध है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो एक गुण की और एक समय की पर्याय की क्या इतनी तकलीफ होगी? अरे कम से कम 99% सुख तो मिले ना, सही सिद्ध हो जैसा 100%, लेकिन 99% तो सुखी होना चाहिए ना, नहीं ऐसा नहीं। जब 99.99999% हमारी शुद्ध पर्याय अभी हो रही है और मात्र गिनती की वो आप कहते हो मैंने गलत है, कहा आज एक ही रह गई हो, तो साहब हमें उससे 99% सुख तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। तो तर्क की बात है। हम आपसे पूछते हैं, हम आपसे कि लड़की की शादी करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बताओ भैया, लड़की की शादी के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बाजे, मंडप, बराबर, और मिठाइयां, इनविटेशन, और वो सब समझ गया ना, तो सगवड़ सब समझ लो, और डावरी दहेज भी सब, और लड़का भी नक्की करना है, लड़का भी नक्की कर लिया, सब हो गया ना, अब तो सब हो गया। अभी देखो, दहेज आ गया, मंडप बन गया, बाजे बज गए, सब काम हो गया, लड़का की बारात भी आ गई और दोनों के 6 राउंड भी पूरे हो गए, 6 राउंड, समझ गए ना। और 7वें के पहले वचन सुनाते हैं, 7 नहीं सुनाते, पहले ही सुना देते हैं, 6 के बाद सुनाते हैं, 6 के बाद ये अब यस और नो आपकी रजा हो तो आगे बढ़े काम, तो 6 भी कंप्लीट हो गए। अब मैं पूछता हूं कि लड़की की कितनी % शादी हो गई, कितनी % है? मान के चलो बस एक अंतिम हां नहीं करी लड़की ने, लड़का ने नहीं, लड़की ने यस नहीं बोला, तो कितने % शादी हो गई है? अरे कैसी बातें कर रहे हो? 100% शादी किसको कहा था आपने? 100% शादी किसको कहा था? 100% शादी तो आपने कहा ना, दहेज, बर्तन, मंडप, संगीत, तो 100 में से इतना काम तो निपट गया ना। हाँ, इतना तो काम निपट गया ना, तो कन्या को इतना % काम तो कंप्लीट बोलो ने,
कि जब तक वो अंतिम हां नहीं होती है, भले ही वो एक समय की है लेकिन उस हां नहीं होने से भाई जब वो कहेगी ठीक है पिताजी कि मैं नहीं करती, हां जाओ, अब वो हां नहीं करें तो कितने बाराती उसको सुहागन बना सकते हैं, कितने बाजे उसे सुहागिन बना सकते हैं। बोल अरे रे सुनो सुनो प्रभु सुनो, ऐसे पुण्य के उदय में समो शरण का मिलना और बात है, वो मंडप है, भगवान की दिव्य ध्वनि वो संगीत है, इंद्रों के द्वारा इनविटेशन भी हो गया, हमारे पुण्य के उदय से सारी व्यवस्था मिल गई, लेकिन एक काम हमने नहीं किया कि यही भगवान आत्मा मैं हूं, तो कितना % काम हो गया, कितना % हो गया? अरे बोलो ना, ये तो गड़बड़ है, तुम थोड़ा सही सही हिसाब लगाना सीखो, कोई मैथमेटिक्स का जानकार नहीं हो गया तुम लोग। क्या कहें भाई क्या कहें, एक यश की कितनी कीमत है, एक यश की कीमत है। ऐसे एक सम्यक दर्शन, सम्यक अर्थात सच्चा दर्शन, ये मैं आत्मा हूं ऐसा दर्शन, मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति, मैं परिपूर्ण हूं ऐसी प्रतीति एक समय में होती है, लेकिन इसके होते ही श्रीमद जी ने क्या लिखा है, सर्व गुणान से ते सम्यक, सर्व गुणों में शुद्धता प्रकट हो गई। ये तो थोड़ा सरल दृष्टांत था, कठिन था है? और जैसे ही उस लड़की ने यश किया, मां चल ना कर दे तो क्या हो गए कि माता पिता रड़ने लगे, नहीं सारे लोग अरे रे बैड लक, क्या बोलेंगे, सर्वनाश, दुख दुख, नहीं होगा, सारी समाज में इंसल्ट, माँ बाप को चिंता हो गई कि इस लड़की को अब कौन शादी करेगा इससे। ऐसे जिसने एक ज्ञान भगवान को स्वीकार नहीं किया, उसे 4 गति में से कौन रखेगा, कोई नहीं रखेगा, मालूम समझ में आएगा जी 4 गति में इस भगवान आत्मा को कोई रखने तैयार नहीं है, क्योंकि जिसने अपनी सत्ता स्वीकार नहीं करी उसे निगोद भी रखने तैयार नहीं, उसे नरक रखने तैयार नहीं, उसे 53 गति रखने तैयार नहीं। और इसीलिए फुटबॉल की तरह किक आउट, जहां जाता वहीं से धक्के खा के भगा दिया जाता है। यहां कैसे आ गए, सब निकलो यहां से, दूसरे शरीर में गया, दूसरे शरीर में भगा दिया, फुटबॉल की तरह पिट रहे हो। लेकिन एक सिद्धालय ऐसा है जहां तुम अनंत काल रह सकते हो, और वहां रहने वालों की क्वालिफिकेशन क्या कहना चाहिए, योग्यता कैसी होनी चाहिए कि जिन्हें अपनी सत्ता की परिपूर्णता की स्वीकृति हो। बोलो कहां जाना है, हैं? हा, क्या कहें भाई, ऐसे अनंत गुणों का समझ, अब तो समझ में आ गया ना। दृष्टांत तो बहुत है, दृष्टांत की कोई कमी नहीं है। पिता नंबर 1 का पढ़ने लिखने में होशियार हो, बिल्कुल इंटेलिजेंट, लेकिन वो लड़का जब कोई गलती करता है तो पिताजी को कैसा लगता है, 99% अच्छा, 1% बुरा, तो फिर पिटाई कैसी करते हैं, 1% बुराई जितनी, क्यों कि जब देखते हैं तो पूरा का पूरा लड़का बुरा दिखता है, पूरे से नफरत होती है, पिटाई होती है तो झमके ही होती है, एक दुर्गुण में पूरे गुण छिप जाते हैं। ऐसे ही अपनी भगवान आत्मा में एक कमी देखते से ही अनंत गुणों की परिपूर्णता, अनंत गुणों की शुद्ध परिणति भी छिप जाती है। क्या करना है बोलो, कहां से गंदे हो तुम बताओ, कहां से मलिन हो बोलो। पंडित जी जिसे आप कोलाहल कह रहे हो वो करना तो पड़ेगा ना आखिर। मैं बहुत दृष्टांत देने तैयार हूं, सुनो। समुद्र में एक बूंद जितनी गंदगी थी तो अपन समुद्र को छान सकते हैं ना, एक ही बूंद तो गंदी है, एक ही बूंद तो गंदी है ना, अपन छाने, चलो लाओ ये कपड़ा लाओ, समुद्र को छाने, अपन छान सकते हो।
वो समुद्र की गंदगी तुम्हारे दूर करने से दूर नहीं होगी। ऐसे ही चैतन्य समुद्र में जो अशुद्धता है वो तुम्हारे दूर करने से दूर नहीं होगी। तुम उसकी चिंता छोड़ दो। समुद्र की लहरों में ये ताकत है कि तुम उसमें कचरा डालो तो वो लहरें फेंक देती हैं। ऐसे ही भगवान आत्मा की पर्याय में ऐसी ताकत है कि एक समय बाद वो टिकने देती नहीं है। क्या कह रहे हैं? चैतन्य समुद्र में विकारी पर्याय, राग की पर्याय, कसाई की पर्याय, वो पर्याय की ऐसी ताकत है वो टिकने ही नहीं देती है। मतलब विकल्प टिकते हैं तुम्हारे? राग टिकता है? एक आध तो चीज टिका के बताओ भाई। देखो अब क्या करना रहा? अब बोलो अब क्या करना रहा? द्रव्य में कुछ करना नहीं, गुण में कुछ करना नहीं, और पर्याय में 99% तो आराम की चर्चा है। बात रह गई केवल 0.00001% की। इतनी सी टेंशन है, बस इतनी सी है ना है? लेकिन सचमुच कहें तो द्रवगुण पर्याय का स्वरूप जानने के बाद 100% निश्चिंतता हो गई। इसका नाम द्रव्य की प्रतीति, इसका नाम सम्यक दर्शन। चलो यार, अशुद्धि दूर करनी है कि नहीं? कहां करनी है? कौन करे? कैसे करें? दूसरी ओर से कहूं, दूसरी ओर से कि चिंता ही अशुद्धि है। क्या कह रहे हैं? चिंता, टेंशन, चिंता, आश्रव बन, वही तो अशुद्धि है। और तुमने रत्नत्रय की चिंता, मुक्ति की चिंता, शुद्धता की चिंता करी तो ऐसा हो गया कि घुमा फिरा करके आखिर रहे तुम टेंशन में ही। नहीं समझ में आया? आपको इस बात की समस्या, कभी कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है। अब तुम्हें कैसे दूं समझा के दृष्टांत? महिलाओं को तो जल्दी समझ में आएगा आज का दृष्टांत ये वाला। कभी कभी ऐसा होता है जैसे दूध में कोई चीज गिर गई हो, तिनका गिर गया हो, कोई चीज गिर गई हो, सो अपन निकालने गए दूध का तिनका, सो मालूम पड़ा हाथ में एक बाल लगा था, वो गिर गया उसमें। नहीं हो जाता ऐसा? कभी तुमने मैंगो का जूस बनाया है? अब मैंगो का जूस बना रहे थे और उसमें एक छिलका दिखाई दिया, तो अपन उस छिलका निकालने गए, सो मालूम पड़ा हाथ भिड़ गया, और हाथ छुटाने गए सो मालूम पड़ा कि वो ढुल गया। माने जितना आप करने गए उतनी तकलीफ है। फिर से सुनो, चाहे वो रत्नत्रय की भी चिंता क्यों ना हो, मुक्ति की भी चिंता क्यों ना हो, सरल भाषा में कहें तो आत्मा की शुद्धता की चिंता, संबंध निर्जरा की चिंता। लेकिन चिंता तो गंदगी है, चिंता तो आश्रव बंध है, और तुमने गंदगी को दूर करने के नाम पर उस चैतन्य समुद्र में और गंदगी डाल दी। अब क्या करना है? इसलिए हम कह रहे तुम चिंता मत करो, जो गंदगी है वो ऑटोमेटिक टाइम जितना लगना हो लगने दो। कभी तुमने समुद्र को गंदा देखा है? समुद्र गंदा नहीं होता। ऐसे चैतन्य समुद्र भगवान आत्मा कभी गंदा नहीं होता। लेकिन एक एक समय की जो विकारी पर्याय आ रही है, आ नहीं रही है, आ जा रही है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अपन क्या बोलते हैं? मेरे को पंडित जी क्रोध आ जाता है। क्या हो जाता है? पता नहीं क्यों आ जाता है। अब समझ क्या बात की आपकी? अरे आ जाता है, विभाव चला जाता है ना। सब पता नहीं मेहमान क्यों आ जाते हैं। लेकिन ये तो बताओ, कुछ खाते हैं कि तुम्हारे यहाँ? खाते तो कुछ नहीं है, कुछ ले जाते हैं सामान उठा करके, वो भी नहीं करते, लेकिन फिर आते क्यों हैं? अरे आ जाना, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या तकलीफ है? ऐसे ही तेरी चैतन्य सत्ता का कुछ भी नहीं ले जाते विकारी भाव, खोटे भाव। अब मैं सच्ची बात बताऊं तो खोटे भाव नाम कोई चीज नहीं दुनिया में। ईमानदारी से कह रहा हूं, खोटा भाव नाम की कोई चीज नहीं है। तेरे को सत्य का ज्ञान नहीं होना ये खोटा है। सत्य का ज्ञान नहीं होना ये खोटा है। बाकी तो जगत में कुछ भी खोटा नहीं है। बाकी तो 6 द्रव्यों का परिणाम है ना, और है ही क्या वहां? बोला
क्या करूं? दृष्टांत दूं? देना थोड़ा गंदा है, थोड़ा गंदा समझ ले। गंदा कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं, गंदा तो कुछ होता ही नहीं। सुनो, एक कुंवारे लड़के को किसी कन्या पर विकल्प आवे तो अच्छा है कि बुरा है? बोलो। तो कन्या पर विकल्प आना बुरा है ना? तो ठीक है। अब वो चारुदत्त की शादी हो गई चारुदत्त था ना, कहां चारुदत्त की एक चरित्र पुराणों में एक चरित्र है। और चारुदत्त की शादी हो गई। उसे ये मालूम था कि अरे रे स्त्रियों के सामने विकल्प नहीं करना अपने को। अब उसकी शादी हो गई, शादी, और वो कभी देखे ही नहीं, कभी बोले ही नहीं, कभी जावे ही नहीं। अब पिताजी को टेंशन, माताजी को टेंशन, ससुराल वालों को टेंशन कि कैसा बिगड़ा हुआ लड़का है कैसा लड़का है ये, कैसा नालायक है, ज्यादा क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं है, आगे समझ गए। फिर उनके माता पिता ने बहुत नाटक नौटंकी करी और आखिरकार उसे वेश्यालय में भेजा। और वहां जाके वो ऐसा हुआ कि वो वेश्या में लग गया, फिर नहीं आया घर, फिर नहीं आया वो। और जब पूरा धन चौपट हो गया, धन पूरा चौपट, गरीबी आ गई बिल्कुल। और अब उस वेश्या ने उसे बांध कर और लेटरिन के गड्ढे में पटक दिया उसे। अब कहानी तो ऐसी है कि अब क्या कहवी उसमें, सुबह सुबह सूखरी चाटने लगी उसे, गटर में पड़ा था ना, गटर में पटक दिया था उसे, तो चाटने लगी। तो कहने लगे, हे बसंत तिलका, अभी तो रात है, अभी तो चैन लो तो वहां पहरेदार घूम रहा था, पहरेदार उसने आवाज सुनी, ये क्या हुआ? तो उसने निकाला उसको, फिर उसको सब करे सही करा, और फिर उसको पूछा, तुम कौन, क्या हुआ? अरे जिस बसंत तिलका पर मैं मोहित था, जब पैसा खत्म हो गया तो ये दशा कर दी। फिर वो घर आया। अब देखो किस्मत, देखो उस पत्नी की किस्मत, देखो पत्नी की, यानी कितने बरस तक तो वो पत्नी को पहले भी नहीं बोला, और अब जैसे जैसे घर आया सो कंगाली हो गई, सो अब व्यापार करने के लिए परदेश चला गया, रत्नदीप पर चला गया। वो पत्नी फिर जाएंगी तहीं अब मैं पूछता हूं, इसको कौन सा परिणाम खोटा कहें और कौन सा अच्छा कहें? जो चीज हम कुंवारेपन में विकृति कहते हैं, उसी को शादी के बाद अच्छा कहते हैं। तो ये तो हमने परिभाषा दी है। नेमिनाथ भगवान थे ना, नेमिनाथ भगवान, क्यों कोई गुड्डा गुड़िया जैसे होंगे, गुड्डा गुड़िया समझते, रमकड़ा क्या बोलते, रमकड़ा क्या बोलते, हाँ ऐसे कोई गुड्डा गुड़िया होंगे कि नेमिनाथ तुम्हारी शादी कर दे, क्या चलो बारात चलने लगी, ऐसा हुआ होगा? अरे अंदर में वेद का उदय आता होगा, कुछ ना कुछ लगता होगा, स्त्रियों की आवश्यकता महसूस होती होगी, कुछ होता होगा ना, तभी तो हाँ करी होगी शादी की। चली जा रही बारात लो, और फिर उस समय आकर के, ध्यान से सुनना मुझे क्या बताना है, और अचानक विकल्प टूट गया, शादी नहीं करना है, मालूम है सबको वो तो, और बारात वापस, और वे चले गए जंगल में। मैं पूछता हूं, ये अच्छा परिणाम है कि बुरा परिणाम है? बारात छोड़कर दीक्षा ले ली, ये अच्छा परिणाम है कि बुरा परिणाम है? बोलो, अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है? अच्छा है। चलो आप सबके बच्चे भी ऐसे ही करें, ठीक है? तैयार हो कि पंडित जी ऐसा दिन कब आए कि हमारा लड़का भी बारात लेके जाए और फिर चला जाए। सोचो जरा, वो तो भाई साहब नेमिनाथ की कथा है। यदि मेरी कथा होती तो आप जो कहते बेअकल, अकल नहीं तुमने, तुम्हारे पास अवधि ज्ञान था पहले से ही। क्यों अपन लगन पत्री देखते कि नहीं, लगन पत्री कि भाई शादी ठीक रहेगी कि नहीं, होएगी कि नहीं, मुहूर्त निकालो बढ़िया, तो तुम अवधि ज्ञान में देख सकते थे ना। तुम्हें मालूम था ना कि तुम्हारे 2 कल्याणक हो चुके, तुम्हें मालूम है ना, अवधि ज्ञान भी है ना। और इंद्र ने आकर, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे इसी भाव में तीर्थंकर होना है, और तुमसे ये उम्मीद हमें, ऐसे तो हमें पंचम काल के लड़कों से उम्मीद नहीं है तुम चौथे काल के हो, तीर्थंकर होने हो, अवधि ज्ञान तुम्हारे पास है। अरे एक बार यही लगा लिया होता कि मेरी शादी होएगी भी कि नहीं होएगी, अवधि ज्ञान में देख लेते मेरी दीक्षा कब होएगी। क्यों, एक लड़का हो कुंवारा
और एक एग्जाम्पल है, एड्स हो गई उसे, एड्स, और 6 महीने में मरने वाला है, शादी करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, नहीं करेगा। तो इनकी तो शादी की क्या बात करें, इन्हें तो एक ही दिन नहीं रुकना था, बारात गई और बैक टू दी पवेलियन जंगल में चली गई। ध्यान से सुनना, मुझे क्या कहना है, हम तो इसे नादानी कहेंगे, ना समझी कहेंगे। आज की समाज में यदि ये घटना घटी होती तो लोग कहते कैसा बेवकूफ लड़का है, लोग तो ये कहते उस लड़की की किस्मत खराब कर दी बेचारी की, अरे तुम्हें नहीं करना थी मत करके, कहीं और हो जाती। तुम बात तो नहीं लाते, एक आध बार अवधि ज्ञान तो लगा लेते, कोई से पूछ तो लेते। क्या कहोगे बोलो? मेरी भाषा में कहूं, आपकी भाषा में, तो इंटेलिजेंसी हो नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्या करें, वो लड़का पहले से ही बेवकूफ था। लेकिन इंटेलिजेंसी हो और उसका प्रयोग नहीं करे तो आप क्या बोलोगे आज की तारीख में? बोलो। मैंने आज नेमिनाथ भगवान को ले आया इधर, मैंने इसलिए कि तुम किस परिणाम को बुरा कहते हो, किस परिणाम को अच्छा कहते हो, इसका फैसला करो आप। हम बताएं कौन सा परिणाम अच्छा है? कि जो हो सो अच्छा है क्या कहा? जो परिणाम हो सो अच्छा। और तुम्हारा विवेक कहता है खोटा है, तो समझदार वे हैं कि उस खोटे परिणाम में मुरझाते तो नहीं हैं, लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं करते। बचने के लिए भेद विज्ञान करके आत्मा का आश्रय लेते हैं, ये समझदारी। लेकिन खोटा परिणाम किसको कहना? या तो आप नेमिनाथ भगवान को खोटा कहो, उनके परिणाम को खोटा कहो, हैं? सो तुम कह नहीं सकते। अच्छा कहो तो कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं अभी कहता हूं कि तुम्हारी लड़की की बारात आ रही हो, लड़की की शादी तुम्हारी, और मैं उस लड़के को समझाऊं जाके, लड़के को ऐसे एक के साथ हुआ वो मेरे साथ रहता था ना संगत में, प्रवचन वगैरह सुनना, खूब रुचि हो गई खूब। तो अब उसके तो जरा जीवन बदल गया थोड़ा, तो सबको ये चिंता हो गई ये शादी करेगा कि नहीं करेगा, उसकी चिंता हो गई। अभी क्या हुआ, अब उसकी लगन भी नक्की हो गई, लेकिन तब तक खतरा ही लगा रहा कि जब तक इसके साथ नहीं हो जाए। तो उसके प्रवचन सुनने में तो और भी श्रोता थे ना, उसके मित्र 4-5 लड़के, वे भी बारात में गए। तो पूरी कोशिश ये की गई कि 4-5 लड़के इससे मिल नहीं पाए, मिल नहीं पाए। ऐसा नहीं होगा कि कहीं बीच में भी ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं बस। अब मैं पूछता हूं बैराग हो जाए तो अच्छा है ना? अच्छा है कि नहीं? नाम मुझे याद नहीं आता, लेकिन प्रथमान युग में ऐसी कथा है, प्रथमान युग में, कि वो शादी हो रही थी, तो वो जब वचन सुनाते ना 7 वचन, तो उसने बोला सावधान, ऐसे ऐसे बोलने की पद्धति है, सावधान। अब 7 वचन कहे जा रहे हैं, वर वधू दोनों ध्यान से सुने, ऐसे ऐसे कहते हैं ना उसमें, सावधान। तो वो दूल्हा जो था ना, लड़का, प्रथमान युग की कथा है, सच्ची हो, उसको ऐसा लगा सावधान, सावधान तो तब कहते हैं कोई खतरा हो हाँ, सच्ची घटना हो, बिल्कुल बिल्कुल प्रथमान युग की बात है। सावधान तो तब कहते हैं जब कोई खतरा हो, आमा कहीं खतरा छे कहीं और उसका उपयोग अंतर्मुखी हो गया हो, अरे रे इसमें तो खतरा है, खतरा नहीं होता तो सावधान क्यों कहते। अभी मैं वीतराग होना चाहूं, जंगल में जाना जाऊं, तो पत्नी ने, बच्चे ने, ये नहीं वो, अरे रे रे रे, मैं अपनी जिंदगी कहां खराब करूं, मौत आ जाए मैंने चला जाऊं, नहीं क्या जिंदगी चली जा रहे, अरे रे। सावधान, पंडित जी आपने अच्छा सावधान कहा, अब मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। और वो वहां से सीधा दीक्षा लेके जंगल में चला गया अब किसे अच्छा कहें और किसे बुरा कहें बोलो। एक कथा आती है, एक कथा कि एक राजकुमार अपनी पत्नी पर इतना मोहित, शादी होने के बाद इतना मोहित, कि जब उसका भाई लेवाने आया मायके ले जाने के लिए, तो उसने सरेआम राजा को, पिताजी को, माताजी यानी रानी, सबको कह दिया मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं तो इसके साथ जाऊंगा। अब बहुत समझाया कि मूर्ख तू 25 साल तक तो उसके बिना रहा था, 15 दिन नहीं रह सकता, 1 महीना नहीं रह सकता कि नहीं अब मैं नहीं रह सकता। तो अब साले के साथ देवी
पत्नी के साथ चल दी हाथी पे बैठ के, चलेगा कोई बात नहीं है। अब साले को तो अंदर अंदर अच्छा थोड़ी लगता है, क्या जीजा जी, क्या कुछ नहीं। अभी वो चलते चलते जंगल में एक मुहिराज दिखाई दिए, मुहिराज, और वो जो जीजा जी थे वो टकटकी लगा के उन्हें देखने लगे। ओहो क्या सौम्य मुद्रा, क्या शांत मुनिराज, अरे आनंद। सो उसको तो चिढ़ थी, ये कहां से संग आ गए, है ना। तो उसने कहा ऐसे देख रहे हो जैसे हो ही जाओगे, बोला है ना कमेंट्स, ऐसे देख रहे हो जैसे हो ही जाओगे। कहने लगे सुनो भैया साले साहब, तुम कहो तो मैं हो ही जाता हूं। तो उसे तो पता था पत्नी का इतना दीवाना, जी क्या होगा, जी क्या होगा मुनि। कहने लगे शर्त है यदि तुम हो गए तो मैं भी हो जाऊंगा, समझिए ना। बोला है ना था उसे थोड़ी, उसे तो ये लग रहा है इतने लोगों ने समझाया तब तो इसकी अक्ल में आई नहीं है। मन ही मन सोच रहा था कैसा पति मिला इसको, हमारी बहन को, जिसको इतनी सी भी चैन नहीं है। मन कहां होते ऐसा सोच रहा था। उसने कमेंट्स मार दिया एक काम करो तुम हो जाओगे तो मैं भी हो जाऊंगा। अच्छा ठीक, उतरा और मुनिराज के चरणों में जाके दीक्षा ले ली। अब साले साहब भी फंस गए और उन्होंने भी दीक्षा ले ली। अब मेरी सारी कहानी सुनाने का मतलब क्या है, अब इनमें से कौन से परिणाम को अच्छा कहें और कौन से परिणाम को बुरा कहें। मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छा हुआ जो पत्नी के संग गया था, वो अच्छी ही तो रहा, क्या बुरा हुआ। लेकिन दुनिया लोक रीति के हिसाब से उसे अच्छा बुरा कहती है। वस्तु के परिणमन में देखा जाए तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। भला लड़का यदि 20 वर्ष का हो और वैसे परिणाम ना हो और वैसी शरीर की परिणति नहीं हो ते बीमारी है। साले साहब और ससुरा साहब ये कहेंगे जमाई साहब इलाज करा लो, बुरा कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे उसे। ये नहीं कहेंगे तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत सीधे साधे हो, बोलते ही नहीं हो, बहुत अच्छा है, ये नहीं कहेंगे। समझ गए ना, लोक रीति के हिसाब से अच्छा बुरा चलता है। मैंने आज इतनी चर्चा क्यों ले ली कि अभी भी आपके दिमाग में वो परिणाम तो था कि खोटा 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 कहीं न थी। जो होता है वो अच्छा ही होता है, बुरा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन हम लोक रीति के हिसाब से उसे अच्छा बुरा कहते हैं। अब एक बात फिर से कहता हूं, 2 बार वार्निंग उस दिन दी थी, एक बार अभी दे दी, 3, अब चौथी बार फिर देता हूं। लेकिन खोटा कब कहते हैं, जब तुम उससे भेद विज्ञान नहीं करते और उस खोटी हरकत में चले जाते हो। हमें खोटी हरकत नहीं करना, खोटी चेष्टा नहीं करना, उसका प्लानिंग नहीं बनाना, उसका षड्यंत्र नहीं करना, ये उपदेश है। और फिर भी करोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हें अभी तुम्हारी गाड़ी लेट है है ना। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी लेट आ रही होगी आपकी, इसीलिए आराम से अखबार पढ़ रहे हो आप। समझ गए उसमें क्या बात है। और जिसकी गाड़ी अभी आने वाली वो अखबार रखो अलर्ट, साहब 5 मिनट में घंटी हो गई आने वाली है। तो जो जिनकी गाड़ी आने वाली वो अलर्ट मिलेंगे और जिनकी गाड़ी लेट है वो आराम से मिलेंगे। कितने लोग गालियां दे रहे होंगे रेलवे प्रशासन को, कितने लोग चाय पी रहे होंगे, कितने गप्पे मार रहे होंगे, कितने टहल रहे होंगे और कितने शांति से पढ़ रहे होंगे और कितने ही अलर्ट। तो रेलवे स्टेशन पर तो सब तरह के यात्री हैं। ऐसे ही इस जिन मंदिर में सब तरह के भगवान हैं कुछ यही बात सुन करके थोड़ा स्लिप हो जाएंगे, पंडित जी ने अच्छा बताया, कुछ खोटा होता ही नहीं, चलो चलो उसमें क्या है। हमें समझ में आ गई कि तुम्हारी गाड़ी लेट है थोड़ा कहा बहुत समझ लेना अरे रे प्रभु आनंद गुण समुद्र लहरा रहे हैं, चेतन समुद्र। गुरुदेव तो बहुत बोलते थे, जब वो बॉम्बे के समुद्र देखने गए गुरुदेव, समुद्र देख के ऐसे गुरुदेव समुद्र तो समुद्र में गया। गुरुदेव बोले अरे रे ऐसे ही धीर गंभीर विशाल चेतन समुद्र छे, जेम रीते रत्नाकर कहेवाय आमा घणा रत्न तलमा पड़या छे, एवी रीते मेरे भगवान आत्मा में भी धीर गंभीर चेतन समुद्र और उसके तल में अनंत रत्न बराजते हैं।
अगर ज्ञानियों की दृष्टि वहां से भी इधर आती है, वहां से भी, और जिनकी गाड़ी लेट है वो ऐसी बात सुन करके भी यहां से दृष्टि कहां चली जाती है। अरे रे प्रभु, क्या कह, समझ आया? अब तो कुछ गड़बड़ नहीं है। अब इसमें एक बात जल्दी से समझ लो, अगला प्रश्न लेंगे फिर अपन। देखो, ये तो अभी तक अपनी बात हुई, आप अन्यथा मत लेना, लेना भी नहीं चाहिए, मैं वार्निंग तो हर बार दे देता हूं ना, अब अन्यथा नहीं लेना। 3 लोक में चरम सीमा के जितने पाप हो सकते हैं, चरम सीमा की जितनी अशुद्धि हो सकती है, वो 0.0001% है। इसलिए आज से पहले तक तुम्हारी जीवन में कोई परिणति खराब हो गई हो, खान पान, रहन सहन, सब तो व्यसन, तो भी तुम आज उसकी चिंता मत करना। उसकी इतनी सी औकात है, औकात समझते हो? इतनी सी बात है बस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग हो सकता है गलती में सिगरेट पी गए हों, शराब पी गए हों, नाच गए हों, डांस कर आए हों डिस्को, और थोड़ा बहुत पाप कर लिया हो, थोड़ा बहुत, लेकिन आपको ईमानदारी से कहते हैं, सब तो व्यसनी अंजन चोर आया, क्या कीमत रह गई सब तो व्यसन की। लेकिन इसका उल्टा अर्थ ये मत निकालना कि पंडित जी ने ये कहा कि जितने चाहे पाप करो, वो तो इतने से उसमें क्या है। तो फिर वो वाला दृष्टांत याद रख लेना कि एक यश उसकी कितनी कीमत है। लड़की जब शादी होकर घर आ गई तो पूरी सेवा भाभी, सास की सेवा करे, ससुर की सेवा करे, सबकी सेवा करे, पति की सेवा करे, और उसको किंचित भी पाप नहीं चित्त में। लेकिन वो पति को इतना कह देवे, पति को, ये सामने जो युवक रहता है ना, ये बहुत सुंदर है, इतना कह दे, क्या होगा भैया? नहीं, बाकी तो 100% सिलाई कढ़ाई जोरदार, मिठाई बनाई जोरदार, सारा काम जोरदार, सारे रिश्तेदार जोरदार, सब खुश। लेकिन इतनी सी बात कह दे, एक बात बताऊं क्या, कि ये सामने ये लड़का रहता ना बहुत सुंदर है। अब बताओ ये क्या होगा? क्या होगा? अब समझ गए, अब कहने की लायक भी बात ही नहीं है। तो अब क्या होगा कि अब भगवान ही मालिक है उसका, कि अब अंजना जैसी तकलीफ होगी कि 22 वर्ष तक पति ने मुंह नहीं देखा, कि तुमने दूसरे पुरुष की प्रशंसा सुनी तो सुनी क्यों? तुमने दूसरे पुरुष की प्रशंसा भी क्यों सुनी? 22 वर्ष शकल नहीं देखी। एक इतना सा पर लक्ष्य की इतनी बड़ी कीमत है। ऐसे ही भगवान आत्मा चैतन्य समुद्र, इसकी इतनी महिमा सुनकर, इतना परमात्मा हूं, शुद्ध हूं, पर्याय शुद्ध है, इतनी बात सुनकर के भी यदि हम एक बार एक कहें, समझें, अनुभवें, एक बात है, 5 इंद्रियों में है तो मजा, सत्य व्यसन में है तो मजा, प्रभु अनंत काल रखड़ोगे, अनंत काल रखड़े हो। क्या खेवे, एक एक जिन शासन के एक एक वाक्य में कितना मर्म। अद्भुत गंभीरता भरी जिन सूत्रे, अद्भुत गंभीरता भरी जिन सूत्रे, नाथ थारी वाणी नसार, महिमा पार, ओ रासिया आओ ना सुनवा, जिन वाणी अमृत रसार। गुरुदेव श्री जब ऐसी बात आती थी वो चलते थे, अमृत बरस्यारे पंचम कालमा, ओ गुणवंता ज्ञानी, अमृत बरस्यारे पंचम कालमा। गुरुदेव तो नहाते थे। अभी सुना, हतीन्द्री अखंड भगवान, शब्द ही पढ़ के, पढ़ के ही
चैतन्य समुद्र भगवान। अरे रे रे भगवान, आहा हा, क्या बात है, हैं? ए जो जो समुद्र उलसियो, मुझे याद नहीं है गुजराती, टूटी फूटी बोल रहा हूं। ए जे जे समुद्र उलसियो, ए पानी तना न जाए, और भाग्यशाली बाबरे यानी मुट्ठी मोती समाए। समझ में आ गया? कोई भाग्यशाली होए, समुद्र में गोता लगाए, तल में जाए और तल समुद्र का तल और वहां ऐसे करें और उसके हाथ में मोती आ जाए। ए भाग्यशाली कर बाबरे, अरे यानी मुट्ठी मोती समाए, अमृत बरसारे पंचम कालवा है, और भाग्यहीन कर बाबरे यानी मुट्ठी कांकरी समाए। और कोई भाग्यहीन हो तो जावे बेचारा, कितनी मेहनत से नीचे जावे, हो कितनी मेहनत से नीचे जावे, और हाँ खूब कोशिश करे और कंकर लेके आवे। कोई भाग्यशाली, ये तो कोई गुरुदेव श्री जैसे पके, ये शास्त्र समुद्र में गोता लगाया, यानी मुट्ठी मोती समाए। शास्त्र पढ़े, अणुव्रत धरे, महाव्रत करे, पूजा पाठ करे, करोड़ रुपए का दान देवे, और आखिरी में पुण्य की कांकरी समाए। क्या समाए? पुण्य की कांकरी। हाँ हूं मजा मजा मजा, कहां मजा। पंडित जी आजकल मेरे प्रवचन का खूब रोब चल रहा है, खूब सीडी, खूब ऑडियो, खूब वीडियो। कांकरी में खुश हो गया, कांकरी में। अरे प्रभु, ये गगन मंडल मां गौआ बियानी, और वसुधा दूध जमाया, और बिरला था सो माखन पाया, और जगत छाछ भर माया, अमृत बरसारे पंचम कालमा। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, एक गगन मंडल से गौआ भी आनी। गगन मंडल में हो, महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, समोसरण आकाश में, गगन मंडल में गौआ भी आनी, केवल ज्ञान हुआ। और वहां से वाणी खिर करके इधर आई, दे समझदार जमाया। वसुधा पृथ्वी पर शास्त्रों में दूध जमाया, और कोई बिरला छासो माखन पाया, और जगत छाछ भर माया। जावाणी के ज्ञान ते, जावाणी के ज्ञान ते। बोलो गुरुदेव की जय। जगत छाछ भर माया, अमृत बरसारे पंचम कालमा। एक गुणवंता ज्ञानी अमृत बरसारे। विनय तुम्हें बेटा क्या कीमत आवे इसकी, अभी नई पीढ़ी को क्या कीमत आवे गुरुदेव की। 50 साल पहले इतना अंधेरा था, इतना अंधारा था कि बता नहीं सकते। साल में 10 दिन पर्यूषण के दिन में पंडित आते थे और चेलना की कथा सुना के जाते थे, मैना सुंदर की कथा सुना के जाते थे, ढोल पे 10 दिन हंसी मजाक में चला जाता था। आज गुरुदेव के प्रताप से हजारों नगरों में पर्यूषण की कांति बदल गई। हजारों कह रहा हूं, क्योंकि जब हमारी प्रथा शुरू हुई तो उधर से भी शुरू हुई, उधर से भी पंडित गए, फिर उधर से भी प्रवचन शुरू हुए, उधर से भी पर्यूषण मनाए जाने लगे। नहीं तो पूरे देश में पर्यूषण में अकाल था, भगवान आत्मा की बात तो मिलती भी नहीं थी।
क्या कहवे। बहुत बहुत अभी पीढ़ी को क्या कीमत आवे इस बात की, गुरुदेव क्या अच्छे। क्रियाकांड का भी ठिकाना नहीं था। चलो शास्त्र ज्ञान तो दूर रहा, क्रियाकांड का भी ठिकाना नहीं था। मंदिर आज भी गांव में जहां जहां गुरुदेव का प्रताप नहीं पहुंचा, अभी भी चले जाओ, ऐसे कितने ही गांव मिलेंगे, यहां जाले पड़ रहे हैं, जाले। चूहा लैंडी कर जाता है भगवान के इधर हाथों में, छिपकली के अंडे पड़े रहते हैं, हमने अपनी आंखों से देखी। क्या कहवे, पोता मार जाते थे, पोता कब कपड़े यार, वो भी कब, जब रोटी खाने की याद आई 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे तब। और ऐसे हजारों गांव हैं जहां गुरुदेव का प्रताप नहीं पहुंचा, और उस मंदिर का दान उछामन की बोलियां 25, 50 बरस बीत गए, डूब गई, लेकिन पैसे नहीं चुकाए उन लोगों ने। ये केवल गुरुदेव श्री का प्रताप है कि मिनटों में बोलियां होती हैं और घंटों में पैसा इकट्ठा होता है। एक भी शायद ऐसा होवे कोई भी मंदिर जहां 100% बोलियां उछामन वसूलना होती हों, शायद होए। ये तो गुरुदेव का प्रताप है कि जितने उत्साह से उछामन की बोलियां लेते हैं, उतने उत्साह से पैसा देते हैं। क्या कहें, तो गुरुदेव का प्रताप। अमृत बरस्यारे पंचम काल में। ओम नमः शिवाय। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराय भाषा हो भानु के समाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। सट द्रव्य को बताया, स्यादाद को जताया, भव फंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ ये द्वादशांग वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े है मोक्ष मग में, तकरार मोश ठाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ ये द्वादशांग वाणी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन शाता, नहीं जग में तेरी शानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ ये द्वादशांग वाणी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो दो